इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान में उन्हें मुस्तफा खामनेई की सत्ता मंजूर नहीं। ईरान में नए नेता के चुनाव पर ट्रंप ने कहा कि नए नेता के चुनाव में मेरी भूमिका जरूरी होगी। इजराइल ईरान युद्ध का 7वां दिन, अब तक ईरान में 1200 से अधिक लोगों की मौत की खबर। ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप ने बात की। ट्रंप का दावा, अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 24 जहाजों को नष्ट किया। ईरान की सेना का कहना है कि ट्रू प्रॉमिस और ऑपरेशन की नई लहर शुरू हो गई। इसमें खैबर मिसाइलों से टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह पर हमला करना शुरू कर दिया। भीषण हमले से भयंकर तबाही। जंग के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, कहा इस युद्ध के लिए ईरान भी लंबे वक्त से तैयार था। अराक्ची ने कहा कि ईरान की शक्तिशाली सेना यह सुनिश्चित कर रही थी कि जो भी इसे आगे बढ़ाने का फैसला करे उसके लिए एक दलदल बन जाए। अराक्ची बोले कि अमेरिकी प्रशासन के साथ 2 बार बातचीत की, दोनों बार बातचीत के बीच में हम पर हमला हुआ। इस खून खराबे के लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब और दूसरे देशों ने इलाके में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। साझा बयान जारी किया। कहा गया कि ईरान का उन देशों को निशाना बनाना शत्रुता में शामिल नहीं है, गैर जिम्मेदाराना और अवस्था पैदा करने वाला व्यवहार है। ईरानी अधिकारी ने अमेरिका को जमीनी आक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। कहा ऐसे किसी भी ऑपरेशन का जोरदार और निर्दयतापूर्वक ढंग से जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन से बचाव के लिए यूएस से मदद की रिक्वेस्ट मिली। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले सालों में फिर टकराव होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कुवैत के विदेश मंत्री शेख ज़राह अब्ज़री अल अहमद से फोन पर बातचीत की। अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार दोनों नेताओं ने क्षेत्र में ईरान का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की। रूबियो ने बातचीत के दौरान कुवैती सेना के 2 सदस्यों की मौत पर संवेदना भी व्यक्त की और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि ईरान युद्ध का निर्यातक है और वो अधिक से अधिक देशों को संघर्ष में घसीटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान अन्य देशों पर अंधाधुंध हमले कर क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टियन नोएम को यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा की। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ इजराइल पर भी भीषण बमबारी की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने नए बयान में सीधे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित किया। लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लान ए फेल हो गया। लेबनान में इजरायली बमबारी से मानवीय संकट बढ़ा। हजारों की संख्या में लेबनानी लोग जान बचाने के लिए सीरिया में शरण ले रहे हैं। तेल आपूर्ति में कमी की आशंका पर भारत सरकार ने दिया जवाब। कहा कि फिलहाल भरपूर है स्टॉक, एलपीजी एलएनजी की कमी नहीं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत को दोस्त रूस ने दिया भरोसा। कहा तेल सप्लाई को हमेशा तैयार। यूनाइटेड नेशंस में इजरायल के एम्बेसडर ने कहा कि डिप्लोमेसी और बढ़ने की पहल से इजरायल और अमेरिका को ईरान की क्षमताओं को खत्म करना होगा। मीडिया से बात करते हुए दिए गए एक बयान में डैनन ने कहा कि कुछ दिनों में ईरान के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कहना है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से लगभग 20,000 अमेरिकी घर लौट आए। युद्ध की वजह से भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर गल्फ काउंसिल के साथ $178 अरब के ट्रेड पर खतरा। भारत का ज्यादातर तेल और गैस सप्लाई इसी रास्ते होकर आता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ने की आशंका। बीएमआई की रिपोर्ट में तेल कीमतों में 10% उछाल से जीडीपी 0.6% तक गिरने की आशंका। युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से क्रूड ऑयल प्राइस में उछाल जारी। $83.07 प्रति बैरल के साथ करीब 20 महीनों के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल के दाम। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से भारत में सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ने की आशंका। कतर में एलएनजी उत्पादन में रुकने से भारत की गैस सप्लाई 40% घटने की आशंका। ईरान इजराइल यूएस के बीच तनाव से प्रभावित यात्रियों को एयरलाइंस देगी फुल रिफंड। कई बड़ी एयरलाइन से टिकट कैंसिल कराने पर फुल रिफंड और फ्री रेशेड्यूल की सुविधा दी। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा हुआ। रुपए में आई गिरावट से भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर होगा असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। ईरान इजराइल में जारी तनाव से भारत में बासमती चावल की कीमतों में गिरावट। मध्य पूर्व में युद्ध के असर से बासमती चावल के निर्यात में रुकावट से देश में बड़ी सप्लाई। सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे गोल्ड की खरीद से किया इनकार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक
केंद्रीय बैंकों ने जनवरी में केवल 5 टन सोना खरीदा। फरवरी में देश में वाहनों की रिटेल बिक्री में 25.6% के जबरदस्त उछाल। आरटीओस पर रजिस्टर किए गए वाहनों की कुल संख्या बीते महीने 24 लाख पहुंची। इंडिया वुड 2026 में भारतीय कंपनियों ने इनोवेशन के नए मापदंड स्थापित किए। दिग्गज आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स ने देसी प्रोडक्ट्स की जमकर तारीफ की। 7 राज्यों में बदले गए राज्यपाल, 2 प्रदेशों में उपराज्यपालों का इस्तीफा। दिल्ली के नए एलजी बने तरनजीत सिंह संधू, वीके सक्सेना को लद्दाख भेजा गया। बिहार के नए गवर्नर बने सैयद अता हसनैन, महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा, तो वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने आरएन रवि। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए राज्यपाल, वहीं राजेंद्र विश्वनाथ तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त। ममता बनर्जी ने बोस के इस्तीफे पर हैरानी जताई, कहा मुझसे राय नहीं ली गई, ये केंद्र का एकतरफा फैसला। T20 विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। फाइनल में न्यूजीलैंड से होगी टक्कर। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दिया था 254 रनों का लक्ष्य। जवाब में इंग्लैंड ने 20 ओवर में बनाए 246 रन। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के। सैमसन ने 89 रन तो वहीं दुबे ने बनाए 43। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच। बुमराह की गेंदबाजी और अक्षर पटेल का 2 कैच रहा मैच का अहम मोड़। रविवार 8 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत की टक्कर। खिताबी जीत के लिए भिड़ेंगे दोनों टीमें। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जताई राज्यसभा जाने की इच्छा। कहा 2 दशकों की सेवा का मौका देने के लिए सूबे की जनता का आभार। नीतीश के राज्यसभा जाने पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार के कार्यकाल ऐतिहासिक। नीतीश के राज्यसभा जाने से जेडीयू कार्यकर्ता नाराज। पटना की सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। रायसीना डायलॉग 2026 में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने कहा मुलाकात बेहद सकारात्मक। मोदी और अलेक्जेंडर स्टब के बीच द्विपक्षीय बैठक। व्यापार और नवाचार पर हुई चर्चा। शरद पवार की राज्यसभा उम्मीदवारी पर मुहर। सुप्रिया सुले ने कहा एमवीए के सभी बड़े नेताओं का मिला साथ। महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून को कैबिनेट से मंजूरी। जबरन धोखे से धर्म परिवर्तन कराना होगा गैर जमानती अपराध। बीजेपी का मिशन बंगाल 14 मार्च से कोलकाता में पीएम मोदी करेंगे रैली। ग्रेटर नोएडा में सीएम ने केडीएचजी अस्पताल का किया उद्घाटन। साथ मौजूद रहे भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव। दिल्ली में डीटी बस में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के रिठाला झुग्गियों में लगी भयावह आग। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एयरपोर्ट के रंगपुर इलाके में कार्गो के गोदाम में लगी आग। करोड़ों का माल जलकर खाक। सोनीपत में चलती कार में लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। एमपी के खरगोन में गेहूं के खेत में लगी आग। फसलों के नुकसान से किसान परेशान। सरकार से मदद की गुहार। चमोली में थराली के जंगलों में लगी भीषण आग। 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलकर राख। चेन्नई में तेल दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाराबंकी में होली के दौरान हिंसक झड़प। मारपीट में कई घायल। पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर में प्रेमी के साथ रह रही पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट। हादसे के बाद इलाके में सनसनी। हरिद्वार में होली के दौरान 2 गुटों में खूनी संघर्ष। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया। कर्नाटक के तुमकुरु में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मारी। सूरत में तेज रफ्तार बाइक के बीच भिड़ंत। 1 की मौत 2 घायल। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 घायल। मुंबई के बस डिपो में 2 बड़े अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग ने सांपों को रेस्क्यू किया।